जाती थी। पीटीआई का जलसा इस वक्त बड़ा ट्रेंड पकड़ है और ख़ासकर पिशावर जलसे के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो टिकटें बुक करवा रहे हैं। लोगों का आमद का सिलसिला सुनने में आ रहा है, शुरू हो चुका है। तो आप भी पिशावर जलसे में पहुंचेंगे, आप भी शिरकत करेंगी? जी जी, हमारे भाई ने कहा है कि मैंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया कि सब जमा हो, हम दिखाना चाहते हैं। शिरकत करेंगी या स्पीच भी करेंगी कोई? नहीं, हम हमेशा से, आज नहीं, आज नहीं, इमरान खान के हम 2011 में जब जलसा हुआ था, हम हमेशा साथ शामिल होते हैं उनके, हमेशा हमने शिरकत की है। लेकिन पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, हम भी साथ शामिल हैं। और ये एक आपने जुल्म के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी हम इमरान खान की भी मांग रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं कहते। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए अब तक, ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा जलसा? आपकी एक सियासी नज़रिया इस बारे में क्या कहता है? मुझे सियासी की बात नहीं है। देखें, आप हर चीज़ पता नहीं, पाकिस्तानी बात करने की इजाज़त होती है पाकिस्तानियों को, या सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं? पाकिस्तानी नहीं है हम सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों की तरह रहना तो हमने यहाँ गुजारा करना है पाकिस्तान में, तो हमने सबने मिलकर ही खड़े होना है। हर चीज़ सियासत तो नहीं होती, पाकिस्तानी हैं हम सारे। हर पाकिस्तानी को अपने हक़ के लिए खड़े होना चाहिए, और यही आज़ादी है। जाके दुनिया में नहीं आपने देखा। अलीमा खान साहबा, ताहाल आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई, आगे क्या स्ट्रेटेजी है? यहीं पे बैठना है? कल भी इमरान खान का अहम केस है, उसकी भी समाअत है, तो कितनी देर तक यहाँ पे मौजूद है? मुलाकातें किसी की नहीं हुई गलबन? लेकिन लॉयर्स आए थे, जो इमरान खान के लॉयर्स हैं, समीर खोसा लाहौर से आए थे, 3.5 घंटे बाहर बैठे। तो ये तो इमरान खान के वकील हैं, साथ अली बुखारी थे और सलमान अकरम राजा थे। और ये देखें आज क्या हुआ है। आज इमरान खान को उन्होंने कहा है कि जो GHQ केस है वो हम वीडियो लिंक पे करेंगे। आज सलमान राजा ने आपको खुद ही बता दिया है, सलमान राजा पेश भी हुए, दूसरी तरफ इमरान खान भी बैठे थे। और क्या किया, इमरान खान की ऐसे झलक दिखाई। मुझे बताओ कि झलक दिखा रहे हो, ये अदालत के ये निज़ाम है? आप मुझे बताएं, जेल से हम कितनी बहनें देखते हैं जाते हुए, अंडर ट्रायल लोग 3 बसें, सारा दिन बसें अदालत जा रही होती। क्यों? क्योंकि जज ने कहा हुआ है केस नहीं चल सकता जब तक मुल्ज़िम पेश ना हो। तो ये जो सारे मुल्ज़िम जा रहे होते हैं, इनका क्यों नहीं वीडियो लिंक कर लेते? इमरान खान को आप एक व्हाट्सएप कॉल मिलाते हैं, और उसके आपको पता है कि इन्होंने इमरान खान के बच्चों के साथ क्यों नहीं बात करने दे रहे? अभी हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक सलमान सफदर ने बात की है कल, और उन्होंने कहा कि असल में जेल इंतज़ामिया ने, असल में जी व्हाट्सएप कॉल करनी पड़ती है, और वो हमारे मैनुअल में नहीं है, तो लैंडलाइन में करें। अच्छा, तो वो लैंडलाइन पे करें। तो लैंडलाइन का मसला ये है कि जेल के पास इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं है, समझ आई? तो हमने कहा कि आप उनको ये कह दें हम लैंडलाइन पे बच्चों की बात करा देते हैं, तो वहाँ से बच्चे फ़ोन कर लेंगे लैंडलाइन पे। आप समझिए कि कितनी टेक्निकल बात इन्होंने बना दी है व्हाट्सएप को। यहाँ पे व्हाट्सएप की इजाज़त नहीं है बच्चों से बात करने की। और उधर जज साहब इमरान खान को वीडियो लिंक कैसे कर रहे थे? व्हाट्सएप कॉल पे। अब मुझे बताएं कि जेल मैनुअल के अंदर इमरान खान की वीडियो लिंक जिसको कहा जाता है, वो व्हाट्सएप कॉल में नहीं शामिल होता। आप स्क्रीन पे लगाते हैं, वो कहते हैं फ़ोन में झलक देख लो इमरान खान की। लॉयर्स को ये कह रहे हैं ये फेयर एंड फ्री ट्रायल है, ये हम इसका रिकॉर्ड लेके, आप फिक्र ना करेंगे, जितने मर्जी जाकर कर लें हम ये अब हमारे पास कौन सी जगह इंटरनेशनल, हम इंटरनेशनली इसको टेक अप कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल जा रहे हैं ये बताने के लिए। आप बताएं कि हम किसके पास जाएंगे जब हर केस जैसे दिल करता है, किसी असूल किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है इमरान खान की ट्रायल, और ये सारा रिकॉर्ड बन रहा है, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये हमने बाहर एक केस का सिर्फ रिकॉर्ड भेजा था, और वो शॉक्ड हैं, उनको मुझे शर्म आ रही थी कि वो शॉक्ड हैं कि ये आपका ये अदालतों से ये चीज़ें आ रही हैं। तो अलीमा खान साहबा सुन ले, हमारे जजेस को इसलिए इमरान खान ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो रहे हैं उनको आप अपना हीरोज़ माने, क्योंकि यही लीड करेंगे।
आपको इफ्तिखार चौधरी का वक्त याद है जब मुशर्रफ ने उसको उतारा था और उसके पीछे लॉयर्स मूवमेंट क्यों शुरू हुई थी? पहले लॉयर्स खड़े हुए थे जज के साथ, उसके पीछे खड़े हुए थे पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई थी, और आज 5 जजेस खड़े हुए हैं कि ये तरीक़ाकार गलत है कि इधर से अपने मर्ज़ी के जज, जब जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी के एक जज लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के केसेस सुने, तो फिर इंसाफ तो वहीं पे उन्होंने वही करना होगा। तो आप कह रहे हैं इमरान खान को इंसाफ की उम्मीद है? नहीं है। अच्छा ये बताइए, लेके गए हैं आप, ये बताइए, अभी आपको पता चल जाएगा। आप बता रही हैं कि हमने एक लॉयर्स केस को ऐसा नहीं, है। एक केस अभी सिर्फ उनको दिखाया है, वहाँ के लॉयर्स को एक केस सिर्फ दिखाया इंटरनेशनल कोर्ट, एक केस सिर्फ दिखाया तो वो शॉक थे। ये जो बाकी हो रहा है ये वीडियो लिंक वगैरह जो लॉयर्स वहाँ बाहर उनको दिखा रहे हैं तो वो उस पर शॉक्ड हैं कि हमारी जुडिशरी क्या कर रही है इस वक्त। अच्छा पहले के साथ सिक्योरिटी माहदी किए जा रहे हैं, क्या इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते या कि अदालत में पेश किया जा सके? उनके साथ सिक्योरिटी माहदी किए जा रहे हैं। देखें उस पर रहने दें, इस वक्त इमरान खान की बात कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी की वजह नहीं है, वो नहीं चाहते कि कोई इनको देख सके, वो नहीं चाहते कि किसी की मुलाकात हो सके अंदर। इमरान खान की मुलाकातें असल में बंद करना चाह रहे हैं, उनको आइसोलेट करना चाह रहे हैं। इसलिए जो जेल कोर्ट ट्रायल होता था GHQ का, उसके अंदर 20-20 लोग 30-30 मुलजिम आते थे साथ, और कुछ 15-20-25 लॉयर होते थे, कई दफ़ा 80-80-90 लोग होते थे वहाँ। तो इमरान खान की मुलाकात काफ़ी लोगों से हो जाती थी। PTI का जलसा इस वक्त बड़ा ट्रेंड पकड़ है और ख़ासकर पिशावर जलसे के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो टिकटें बुक करवा रहे हैं, लोगों का आमद का सिलसिला सुनने में आ रहा है, शुरू हो चुका है। तो आप भी पिशावर जलसे में पहुंचेंगे, आप भी शिरकत करेंगी? जी जी, हमारे भाई ने कहा है कि मैंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया है कि सब जमा हो, हम दिखाना चाहते हैं। शिरकत करेंगी या स्पीच भी करेंगी कोई? नहीं, हम हमेशा से, आज नहीं, आज नहीं, इमरान खान के हम 2011 में जब जलसा हुआ था हम हमेशा साथ शामिल होते हैं, उनके हमेशा हमने शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, हम भी साथ शामिल हैं। और ये एक आपने जुल्म के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी हम इमरान खान की भी मांग रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं कहते। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए अब तक, ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा जलसा? आपकी एक सियासी नज़रिया इस पर क्या कहता है? मुझे सियासी की बात नहीं है। देखें आप हर चीज़ पता नहीं पाकिस्तानी बात करने की इजाज़त होती है, पाकिस्तानियों को या सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी नहीं है हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की तरह रहना तो हमने यहाँ गुजारा करना है पाकिस्तान में, तो हमने सबने मिलकर ही खड़े होना है। हर चीज़ सियासत तो नहीं होती, पाकिस्तानी हैं हम सारे, हर पाकिस्तानी को अपने हक़ के लिए खड़े होना चाहिए, और यही आज़ादी है। जाके दुनिया में नहीं आपने देखा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपको ये सीखना होगा कि जब लोग अपने सही चीज़ के लिए, किसी असूल के लिए निकलते हैं या हक़ के लिए निकलते हैं, तो उसको आपको सब कुछ शामिल होना होता है। अच्छा अलीमा साहिबा, ये बताइएगा जिस तरीके से आज पंजाब असम्बली के PTI के अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं, असम्बली भी लगाई गई, क्या इम्पैक्ट होगा इस आज के असम्बली लगाने के यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हम भी सुन रहे थे, उन्होंने करारदादें भी पास की, और जो मोइन कुरैशी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मैं भी इनको बता रही थी, उन्होंने बात की कि हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हमारे हल्के के लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जाएं। और ये और ये सियासी बात थी कि असली सियासत वो है कि आपके जो हल्के जिन्होंने वोट दिया, आप उनकी आवाज़ सुनो। ये सियासत ये होती है, ये सियासत है। और उन्होंने असली सियासी बात उन्होंने की कि हमारे हल्के के लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई करवाएं, तो इसलिए हम यहाँ आके खड़े हुए हैं। और ये हकीकी असेंबली है, क्योंकि जब हम असेंबली में बैठते हैं, वो कह रहे थे जो वहाँ पे जो स्पीकर से कहते हैं, जब हम असेंबली में बैठते हैं तो दूसरी तरफ तो वो लोग बैठे हैं जो फॉर्म 47 के हैं, जिनके पास स्टोलन मैंडेट है। तो यहाँ वो लोग भी थे जिनका वोट चोरी हुआ है, लेकिन असल में तो वो नुमाइंदे हैं लोगों के, तो वो भी सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग थे जो जिनका स्टोलन मैंडेट वाले हैं, लेकिन असली हकीकी असेंबली आज लगाई और बड़ी अच्छी चीज़ है। मैडम एक सवाल पार्टी में इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से दो राय पाई जाती है, एक सख्तगीर मौक़ूफ़ है
एक नरम मौक़िफ़ है, कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप क्या कहती हैं? मैंने इमरान खान का कल पैगाम दे दिया था, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने तो कह दिया था कि किसी ने अगर बात करनी है डायरेक्टली मेरे से बात कर लें। उन्होंने कह दिया इमरान खान ने, आसम मुनीर ने बात करनी है तो डायरेक्टली मुझे मेरे से बात करें। इससे पहले क्या टास्क का साइन था बैरिस्टर गौर को या अली अमीन गंडापुर को, ये टास्क का साइन था कि उन्होंने गुफ्तगू करनी है? नहीं, टास्क मेरा नहीं ख्याल, इमरान ने जो मैसेज दिया मैंने दे दिया, मुझे तो नहीं पता क्या था। मैडम ये वो सियासी सिर्फ लोग कह रहे थे, ये बता दें, एक सेकंड, वो कह रहे थे कि 3 साल से जो आप इनके साथ बातचीत करते हैं, आपने जैसे ओपन डोर रखा हुआ है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उल्टा आपको लोगों को और क्रश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कल का मैडम जो ये पैगाम दिया सियासी था। लोगों को उन्होंने कहा है कि उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें,